नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक ऐसे अद्भुत संकेत लेकर आए हैं जो कि जीवन में निकट भविष्य में आने वाली आपकी सफलता की बहुत ही अद्भुत सूचक होते हैं। और यह संकेत ऐसे जो महाराज जी की कृपा से यदि आपको आपके जीवन में दिखने प्रारंभ हो जाएं, तो इनका अनुभव प्रारंभ आपने कर लिया है तो समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय अब होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले अद्भुत संकेत की ओर। आप में से बहुत से लोग अपने जीवन में काफी समय से परेशानियों को झेल रहे हैं, बहुत अटकने और बहुत ऐसी निराशाजनक स्थिति से हैं। यदि आपका मन बहुत ओझल हो जाता है और एकाएक आपको एक ऐसा संकेत मिलता है या आपको एक ऐसा अनुभव होता है कि आपके जीवन में चल रही इस परेशानियां सब सूक्ष्म हो रही है, शून्य हो गई हैं, एक एक बहुत परेशानी में घिरे होने के पश्चात अचानक से आपका मन मस्तिष्क बहुत शून्य की अवस्था में चला जाता है, यानी कि आपका मन हल्का हो जाता है। समझ लीजिए कि यह संकेत प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से, अद्भुत शक्तियों की तरफ से, महाराज जी की कृपा से आपको जीवन में आ रहा है। एकाएक यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है, काफी समय से आपकी जीवन की परेशानियां चल रही थी, आप बहुत तनावग्रस्त थे, लेकिन अचानक से आपके मन में एक हल्का सांस आपको अनुभव होने लगा है। मस्तिष्क में चल रही परेशानियां शून्य हो गई हैं और ऐसा लगने लगी कि जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं है। जब कभी भी कुछ ऐसा परेशानियों से घिरे हों और ऐसा अनुभव हो जाए, तो एक बहुत ही बड़ा अद्भुत संकेत है, बहुत अद्भुत संकेत है आपके जीवन में अब निकट भविष्य में बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से आप इस संकेत को माना जाता है कि ईश्वर स्वयं आपके मार्ग में खड़े होकर आपका हाथ पकड़ने वाले हैं, आपको मुश्किलों से बाहर निकालने वाले हैं। और जिन भी लोगों को इस तरह का अनुभव हो रहा है और बहुत परेशानी से चल रहे थे, अचानक आपका मन इतना हल्का हो गया जैसे आपके जीवन में सभी परेशानियां निकल गई, तो आप मान लीजिए कि अब बहुत ही चमत्कार होने वाला है। जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये इस बात का संकेत तो है। आशा करते हैं आप सभी के जीवन में, जिन भी लोगों के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जिनका जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा, उन सभी को ये संकेत महाराज जी की तरफ से प्राप्त हो। ये संकेत मिलने से आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत होगा, इस बात का पक्का प्रमाण होता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। दूसरा अद्भुत संकेत में ईश्वर की तरफ से आपको सीधा सीधा एक क्या संकेत मिलता है कि आपके जीवन में परेशानी चल रही है, बहुत परेशान हैं, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ गया और जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वाद विवाद बहुत हो गया है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में यदि आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो कि जीवन में पहले अवतरित नहीं था, यानी कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, चित परिचित होते हैं, वह हमारे मित्र करते हैं, उनकी मित्रता काफ़ी समय से चल रही होती है, लेकिन उनके द्वारा कुछ लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है, या हमारी परेशानी के समय वे हमारा साथ किसी कारण नहीं दिखा पाते। एकाएक उस परेशानी में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए जिसके मार्गदर्शन से आपके जीवन की परेशानियों में आपको सहायता प्राप्त हो रही हो, तो यह दूसरा संकेत है। ये कोई और नहीं, ईश्वर के द्वारा भेजे गए ऐसे प्राणी हैं जो आपके जीवन में आपको सदैव साथ निभाने वाले हैं। अब बात यह मान लीजिए कि कभी परेशानियों के समय में यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करें, तो समझ लीजिए कि ईश्वर की तरफ से भेजी गई बहुत ही बड़ी सहायता होने वाली है। ये सिद्ध सहायता होने वाली है जो कि जीवन में आपकी परेशानियों से निजात दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। तो
इसीलिए एक बात को आपको इस बात को संकेत में और ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत वाद-विवाद की स्थिति में पड़े हुए हैं और स्वाभाविक है कि जीवन में जो परेशानियाँ चल रही होती हैं, तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है, वो अस्थिर हो जाता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिससे चिड़चिड़ापन शामिल हो जाता है। और जीवन में कष्ट के समय में वाद-विवाद बहुत हो जाते हैं। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जीवन में जब भी परेशानियाँ चल रही हों, ख़ास तौर पर जब जीवन में परेशानियाँ चल रही हों, तो आपको वाद-विवाद से बचना ही चाहिए। इसका कारण इसलिए है क्योंकि यदि आपके जीवन में कोई अलग व्यक्ति ईश्वर के द्वारा भेजा भी जाता है, लेकिन आपकी वाणी खराब प्रभाव से वह व्यक्ति भी आपसे दूर जा सकता है। इसलिए आपको अपनी बोलचाल में, अपनी वाणी में थोड़ा-सा संयम बरतना है। जो कुछ भी आप किसी के बोलते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, ख़ास तौर पर परेशानी के समय में आप सभी को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वाणी एक ऐसा हथियार है, जिससे कहे गए शब्दों को कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इससे हमारे रिश्ते भी बहुत खराब हो जाते हैं। तो इसलिए सदैव अपनी वाणी पर संयम रखें। तो दूसरा अद्भुत संकेत यह था। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे अद्भुत संकेत की ओर, जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वह संकेत है कि जब थोड़ा-सा जीवन में खराब समय हो, विपरीत समय आता है, उस समय बहुत सी परेशानियाँ चारों तरफ से आपको घेर लेती हैं। आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि जीवन में जब कुछ खराब होता है, तो हमेशा चारों तरफ से, हर दिशा से हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक खबरें आई हैं। तो उस समय यदि आपके जीवन में आपको लगे कि आध्यात्मिक आयोजनों का बहुत ज़्यादा आपके इर्द-गिर्द होना और उसमें आपको निमंत्रण दिया जाता है। आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होना चाहिए। और यह संकेत क्यों है? मैं आपको यह भी बता दूँ, यह संकेत इसलिए है क्योंकि ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर कई माध्यमों से अपने भक्तों की सहायता हेतु पहुँचते हैं या किसी माध्यम को भेजते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के भक्त हैं, उनके बालक हैं। तो इसीलिए जीवन में जब भी परेशानी आए, तो ईश्वर कहीं न कहीं, किसी न किसी मार्ग से आपकी सहायता के लिए प्रबंध कर ही देते हैं। तो इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय चल रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक आयोजनों में सम्मिलित हों। जैसा कि उदाहरण स्वरूप में श्री रामायण जी का पाठ हो रहा है, श्रीमद् गीता का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा का कहीं पाठ हो रहा हो, या जितने भी आध्यात्मिक आयोजन हो रहे हों, आवश्यक ही पहुँचना है आपको उस कार्यक्रम में। मुख्य द्वार यदि आपको निमंत्रण मिल जाता है, तो इससे आपको आस-पड़ोस के कहीं कहीं रामायण का पाठ हो, आपके घर पर बुलावा भेजे, निमंत्रण भेजे, तो आपको आवश्यक रूप से निमंत्रण को स्वीकार कर आपको सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर अपने सानिध्य में अपने भक्तों को कठिनाइयों में अवश्य बुलाते हैं। तो उस आयोजन में जाकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। मानसिक शांति से अच्छा मार्गदर्शन आपको मिले। जिन विचारों से आप घिरे हुए थे, उन विचारों से ही ईश्वर ऐसा विचार आपके मस्तिष्क में प्रेषित करने जाएँगे। आपकी परेशानियों का हल निकलने से पूर्ण रूप से सक्षम हो, माध्यम में ही कुछ हो सकता है। किसी भी बुरे समय में ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह बहुत अद्भुत संकेत होता है, जो तीसरा संकेत मैंने अब आपको बताया है। अब बहुत मुख्य तौर पर ऐसी घटना घटित होती ही है। परेशानियों के समय ईश्वर किसी माध्यम से अपने बच्चों को, अपने भक्तों को अपने सानिध्य में बुलाने का पूरा प्रयास करते हैं। यह हमारी बुद्धि विवेक पर निर्धारित होता है कि हम उन आयोजनों में ईश्वर के सानिध्य में जाना चाहते हैं या नहीं। तो यह था हमारा तीसरा अद्भुत संकेत। अब बढ़ते हैं चौथे अद्भुत संकेत की ओर। तो चौथे अद्भुत संकेत होता है कि जीवन में जब हम कभी परेशान होते हैं, उस समय ईश्वर कोई भी स्वरूप लेकर आपके पास आ सकते हैं। यह एक ऐसा संकेत है, संयम, जो आपको संयम रखने का भी इससे क्या होता है कि जब हम जीवन में बहुत परेशान चल रहे होते हैं, उस समय हम छोटी-छोटी बातों पर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, आज के आधुनिक युग में
हम जहाँ पर भी हमारा निवास स्थान है, वहाँ पर साधु संत भिक्षुक के रूप में बहुत से लोग आते हैं, जो कि ईश्वर और उनका नाम जपते हुए आपसे भिक्षा की उम्मीद करते हैं। उस समय क्या होता है कि हम बहुत बड़े और कठोर समय से गुजर रहे हैं, तो हम उन्हें चाहे अनचाहे में उनका अपमान कर बैठते हैं, और कार्य हम उसको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जब जीवन में कठिन समय चल रहा हो, तो ऐसा क्यों है कि जब भी मान ली आपके घर में कोई भिक्षु या साधु या संत आते हैं दीक्षा लेने हेतु, तो उस समय उनका अपमान करके या अपमानित कर देते हैं, तो उन्हें जान के लिए कहते हैं, तो उस समय दिया हुआ दान समझ लीजिए कि इतना अद्भुत होता है। यह समझ लीजिए कि आप अपनी सभी परेशानियों को भी दान कर रहे हैं। उस समय आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि आप केवल कठिनाइयों में हैं। आपको उन्हें दीक्षा अवश्य रूप से देनी चाहिए। उनको कभी भी धिक्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो प्रभु का नाम जपते हैं, और प्रभु का नाम जपने वाला इस ब्रह्मांड में बहुत ही अद्भुत और शक्तियों से भरा हुआ इंसान है। वर्तमान के इस आधुनिक युग में प्रभु का नाम जपना ही बहुत ही अद्भुत है और अपने आप में ही रोचक है। तो अगर आपके भी द्वार पर साधु संत आते हैं, आपसे दीक्षा और भिक्षा मांगते हैं, तो उन्हें कभी भी धिक्कारे नहीं, कभी उनका अपमान ना करें। उन्हें प्रणाम कर उन्हें भिक्षा दें और विदा करें। तो ऐसा करने से भी आपके अच्छे दिनों की प्राप्ति आपको शुरू हो जाएगी। तो यह था हमारा चौथा अद्भुत संकेत। आशा करते हैं कि आपको हमारे आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।